हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या हो अगर आप अपने घर में अकेले हो और बाहर की साइड हल्की हल्की बारिश हो और आपके कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो, रोशनी के नाम पर आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल हो और अचानक से आपके घर के दरवाजे के पीछे से वो चीज़ निकले जो इंसान तो बिल्कुल ना हो। आज की जो ये कहानी है ये आर्यन नाम की एक लड़के की है। आर्यन जो एक फ्रीलांस एडिटर है, रात के 12 बजे काम कर रहा था। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ लाइट थी तो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं। बाहर की साइड हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन अपने हेडफोन्स लगाकर अपना काम कर रहा था। दीवार पर लगी हुई घड़ी पर लगभग 11:55 हो रहे थे। आर्यन खुद से कह रहा था कि बस एक लास्ट कट, फिर मैं सो जाऊंगा। फिर अचानक से आर्यन के हेडफोन में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने हेडफोन उतारता है और देखता है कि सब शांत था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। आर्यन ने सोचा शायद हेडफोन्स खराब हो गए हैं, तभी इसमें से ऐसी आवाज़ आ रही है। उसके घर के दरवाजे पर तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर कोई 3 बार नॉक करता है। आर्यन चौंक जाता है कि रात के 12 बजे कौन हो सकता है। आर्यन अपने चेयर से उठता है और डोर की तरफ जाता है। डोर के होल से बाहर देखता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी कॉरिडोर की लाइट्स अचानक से बंद चालू होने लगती हैं। आर्यन तभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। सिक्योरिटी गार्ड अंकल, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आता। तभी आर्यन कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलता है और पूरा कॉरिडोर खाली होता है। वो जैसे ही बाहर कदम रखता है उसके अपने ही घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी आर्यन कहता है, अरे ओ शिट, अब ये कैसे बंद हो गया। वो डोर का हैंडल घुमाता है लेकिन डोर अंदर की तरफ से लॉक हो चुका था। आर्यन अभी अकेला कॉरिडोर में फंस चुका था। उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी कॉरिडोर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अभी सिर्फ रोशनी थी तो सिर्फ आर्यन के मोबाइल की। तभी उसने अपने पीछे से कोई आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसके पीछे से चलकर गया हो। आर्यन डरते हुए बोलता है, देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। तभी आर्यन ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट घुमाता है और उसने कोने में देखा कि किसी की परछाई लग तो वो इंसान की तरह रही थी, लेकिन उसके जो हाथ थे ज़मीन तक लंबे थे। नॉर्मल इंसान के हाथ इतने लंबे नहीं होते जितने उस पीछे परछाई किए थे। आर्यन पीछे हटता है तो उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। तभी आर्यन को अचानक से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कह रही थी, दरवाजा क्यों खोला? आर्यन ये आवाज़ सुनकर भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है लेकिन लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ भागता है लेकिन हर फ्लोर पर उसे वहीं काली परछाई दिखती है। वो थक हार कर अपने फ्लैट के दरवाजे के पास आता है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और जोर जोर से बोलता है कि बचाओ, कोई है, प्लीज़ खोलो इस दरवाजे को। फिर अचानक से वो दरवाज़ा अंदर से खुलता है और आर्यन अंदर की तरफ गिर जाता है। कमरे की सभी लाइट्स चल रही थी। टेबल पर पड़ा आर्यन का लैपटॉप, जिस पर वही वीडियो चल रही थी जो वो एडिट कर रहा था। पर उस वीडियो में एक अजीब बात ये थी कि जब आर्यन हाफते हुए कमरे में आया था तो वो देखता है कि लैपटॉप की स्क्रीन में आर्यन खुद को ही एडिट करते हुए दिख रहा है। तभी स्क्रीन वाला आर्यन धीरे धीरे से कैमरे की तरफ मुड़ता है और असली आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नकली आर्यन के दांत काले और नुकीले थे। तभी असली आर्यन फ्रीज हो जाता है और उसके पीछे से वही लंबे
हाथों वाली परछाई धीरे धीरे निकलकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और तभी वो परछाई आर्यन से बोलती है कि अगली बार दस्तक मत देना। तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक जोर से चीख सुनाई देती है और लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। गाइस, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे वहाँ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। गुड बाय।